हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होइएगा। चलिए हम लोग आज से शुरू करते हैं मैथ। यानी मैथ में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा और आपका जो भी मैथ में दिक्कत होगा वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। और कहीं अगर आपको कभी भविष्य में कभी या भविष्य नहीं बोलिए पहले कभी आपको अगर डर लगा होगा मैथ में तो ये वीडियो देखकर आप ये भूल जाइएगा कि आपको मैथ से डर भी लगता था। यानी डर इस कदर छुप जाएगा आपसे कि फिर वो आपको कभी नजर नहीं आएगा। इसीलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ को और एकदम जीरो से हाई लेवल तक। अगर आपको कोई कहता है कि मैथ भारी है तो उसको 10 फटका पहले मारिए, उसको बताइए कि मैथ भारी नहीं है, मैथ बहुत हल्का है। कैसे? अगर आप उसको 10 फटका मारे तो ये आप कैसे पता किए कि ये 10 फटका हम इसको मारे? ये जो 10 है ना, ये 10 ये भी एक मैथ ही है। ये 10 आया कहाँ से? इस 10 को क्या बोलते हैं? इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और ये जितना भी संख्या है, जितना भी ज्यामिति से रिलेटेड, जितना भी क्षेत्रमिति है, जितना भी टॉपिक आता है मैथ में, कहने का मतलब वो सभी चीज़ों को हम लोग इस बैच में कवर करेंगे। और मैथ जो है वो बहुत ही बड़ा सिलेबस है। इस सिलेबस को हम लोग 2-3 खंडों में बाँट कर पढ़ेंगे ताकि हमको आसानी से किसी भी चीज़ को अगर पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और मैथ को सबसे पहले हम लोग 3 पार्टों में बाँट देते हैं। यानी मैथ का जो पहला पार्ट है उसका नाम है नंबर सिस्टम। मैथ का जो पहला पार्ट है उसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा। जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है अरिथमेटिक। जो तीसरा पार्ट है उसका नाम है एडवांस। अब देखिए इस तरीके से हम लोग मैथ को कितने भागों में बांट दिए? 3 भागों में। जो नंबर सिस्टम है उसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। जो अरिथमेटिक है उसका है अंक गणित। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा। एडवांस को हम लोग बोलते हैं उच्च गणित या हाई लेवल का जो भी इसमें चीज पढ़ाया होता है। तो देखिए अब इस तीनों गणित में कहने का मतलब है एक ही, लेकिन इसको 3 पार्टों में बांट दिए। अब तीनों पार्ट को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है ये तीनों चीज, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक या एडवांस। देखिए नंबर सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, नंबर यानी संख्या। इसमें हमको दुनिया का जितना भी संख्या है ना उन सारे चीजों को इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में हमको पढ़ना है। चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे सहभाग संख्या हो, चाहे भाग संख्या हो, चाहे इंटीजर हो यानी पूर्णांक, इन सारे चीजों को हमको किस में पढ़ना है? नंबर सिस्टम में। और जो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है अंक गणित, जितना भी कर्ज लेते हैं, लाभ हानि ब्याज परसेंटेज, सारा का सारा चीज किसमें पढ़ना है? अरिथमेटिक में। और जितना भी रचना से रिलेटेड, चाहे वो क्षेत्रमिति हो, चाहे वो त्रिकोणमिति हो, चाहे वो ज्यामिति हो, चाहे निर्देशांक ज्यामिति हो, चाहे वो प्रायिकता से रिलेटेड या लॉग से रिलेटेड हो, सारा का सारा चीज हम किसमें पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे। सॉरी, प्राकृतिक प्रायिकता इसमें नहीं पढ़ेंगे, प्रायिकता अंकगणित में पढ़ेंगे। अब देखिए इन सारे चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वह है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम यानी संख्याओं की जानकारी। नंबर सिस्टम सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि नंबर सिस्टम में यानी किस संख्या का पहले पहले निर्माण हुआ था, इस मैथमेटिक्स में प्रवेश हुआ था। तो वो संख्या है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसका इंग्लिश नाम है नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है? तो जो भी हमारे नेचुरल मतलब ऐसा बोलिए कि हमारे खून से रिलेटेड है, ऐसा बोलिए कि हमारे धरती से रिलेटेड, यानी हर जगह जिसका जरूरत पड़ता है वो सारा का सारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। अरे नहीं समझे? प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा का सारा क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी एक से लेकर गिनते जाइए, जहां तक आपको गिनती आता है सारा का सारा क्या आएगा? उसमें प्राकृतिक संख्या में आ जाएगा। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक से स्टार्ट हुआ। यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब देखिए जैसे जैसे गणित आगे की ओर बढ़ता गया, संख्याओं का जरूरत पड़ते गया। अब पहले नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है उसको 9 तक लिखा जाता था।
10 जो लिखा जाता था 10 में ऐसे लिख देते थे 10। तो देखिए ये तो कोई अंक हुआ नहीं। अब इसको बदलने के लिए यानी 10 को अंक में लिखने के लिए जीरो का आविष्कार किया गया और जीरो का आविष्कार हो जाने से इस 10 को भी लिखना आसान हो गया। अब थोड़ा जीरो के बारे में जान लेते कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो जो जीरो है उसका आविष्कार किया था आर्यभट्ट साहब ने। किसने? आर्यभट्ट, जो बिहार के बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। बिहार के पटना जिले का, कहाँ का था? पटना जिले का। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वैज्ञानिक है आर्यभट्ट ना, बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जो क्या थे? हमारे ही बिहार के थे, पटना जिला के। अब देखिए इस जीरो के आविष्कार हो जाने से फायदा कितना हुआ कि जिस चीज को हम कभी माप नहीं सकते थे, जिसको हम लोग अनंत मानते थे ना, उन चीजों को भी हम लोग मापने लगे। जैसे चंद्रमा की दूरी, सूर्य की दूरी, तारा की दूरी, चाहे कोई भी तारा हो, तो इन सब को मापने के लिए ना इस जीरो का आविष्कार होना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर जितना दूरी रहेगा उस पर उतना ज्यादा संख्या आएगा। मान लीजिए कि अगर 4503 किलोमीटर है तो उसको हम आसानी से लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा छोटा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए को बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो उसको संख्या लिखने के लिए इतना बड़ा संख्या, मतलब जिसका हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, यानी इतना संख्या का सोच भी नहीं सकते, उसको लिखना असंभव हो गया। लेकिन जैसे ही जीरो का आविष्कार हुआ तो उसको जीरो के फॉर्म में लिखना बहुत आसान हो गया। जैसे अगर मान लीजिए कि 10,548 है, ठीक है। अगर इसको हम जीरो के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लमसम कितना लिख सकते हैं? इसको 10,000 तो लिख ही सकते हैं ना, कम से कम लिख सकते हैं कि नहीं। और जब 10,000 को हम एक पे कितना जीरो हो गया, 4 ठो जीरो हो गया, तो इसको हम लोग 10 के पावर 4 भी लिखते हैं। यानी शॉर्टकट लिखना आसान हो गया जब जीरो का आविष्कार हुआ तब। अब जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या होगा 25, 30 अंक का, 40 अंक का, तो उस संख्या का एक लगभग मान इसमें जीरो के फॉर्म में लिखना कितना आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए 25 तो संख्या है तो सीधा 10 के पावर 25 हो जाएगा। यानी उसको लिखना आसान हो गया। यानी जीरो के आविष्कार हो जाने से ना एक क्रांतिकारी आ गया मैथमेटिक्स में। और जब जीरो का आविष्कार हो गया तो एक अलग प्रकार के संख्या का निर्माण हो गया। इसीलिए इस दूसरे संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखिए तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो पूर्ण संख्या स्टार्ट हुआ 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो गया? जीरो से। जबकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 से। तो अब जरा सोचिए, अब थोड़ा खोदते हैं इसमें कि क्वेश्चन आखिर कहाँ से पूछा जाएगा। चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा आपको कि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा लिखिए, पूर्ण संख्या की परिभाषा लिखिए, ऐसे नहीं पूछेगा। वो थोड़ा खोदता है, थोड़ा अंदर से निकालता है क्वेश्चन को। तो उसको हम लोग जानते हैं कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा। तो देखिए अब कहेगा आपको कि प्रथम 5 ठो पूर्ण संख्या थोड़ा लिख के दिखाइए। कितना? प्रथम 5 ठो पूर्ण संख्या। तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रथम 5 ठो पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 ठो पूर्ण संख्या बोला है। तो 5 ठो पूर्ण संख्या गिनती कीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5 यहीं तक पूर गया। यानी अगर हम 5 डाल देते तो वो 6 ठो पूर्ण संख्या हो जाता। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। तो अब समझिए कि अगर पूर्ण संख्या बोले लिखने के लिए, जितना भी बोले लिखने के लिए, उससे एक कम डालिएगा। जैसे अगर 10 बोले तो 9 ठो डालिएगा। क्यों? क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए ये 10 ठो पूर्ण संख्या हो गया। हो गया कि नहीं? तो समझ गए कि पूर्ण संख्या कैसे लिखेंगे। लेकिन अगर बोले प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो प्राकृतिक लिखेंगे जितना बोले बस उतना। 5 ठो बोला है तो 1 से लेकर 5 तक। क्यों 1 से 5 तक? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से ही स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए ये क्या हो गया? 5 ठो प्राकृतिक संख्या हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब जैसे ही फिर आगे बढ़ा तो फिर से समस्या आने लगा। फिर से समस्या आने लगा। क्यों? क्योंकि मैं अब कोई भी चीज है वो आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसमें प्रॉब्लम तो आएगा, तो उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है वहीं सॉल्यूशन भी मिल जाता है। बस उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब मिल जाता है, थोड़ा देर से मिलता है लेकिन मिल जरूर जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ तो उस समय भी थोड़ा तकलीफ हुआ होगा। अब कुछ
और संख्या का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग सम संख्या और विषम संख्या कहते हैं। यानी इसी पूर्ण संख्या को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक हुआ सम, एक हुआ विषम। एक हुआ सम और एक हुआ विषम। अब थोड़ा समझिए कि सम और विषम होता क्या है। तो देखिए, सम किसको बोलेंगे? देखिए, पूर्ण संख्या को कितने में बांटा? दो भागों में। एक हो गया सम, एक हो गया विषम। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। ध्यान दीजिएगा, आखिर सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। देखिए, तो जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है, कितने से भाग लग जाता है? 2 से, वो सारा का सारा संख्या क्या हो जाएगा? सम संख्या। जब जिस संख्या में 2 से भाग न लगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 तक होगा, जितना होगा उतना होगा। अब देखिए, इस संख्या में 2 से तो भाग लग जाएगा, इसको बोले सम संख्या। जबकि इस संख्या में 2 से भाग नहीं लेगा, इसको बोले विषम संख्या। लेकिन जीरो कौन सी संख्या होगा, जरा आप पता कीजिए। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या को तो 0 से हम लोग लिखते हैं, तो इसी में से सब आया ना। कुछ में 2 से भाग लगा तो उसको बोल दिए सम संख्या, कुछ में 2 से भाग नहीं लगा तो उसको बोल दिए विषम संख्या। लेकिन जीरो को क्या कहेंगे? जीरो सम संख्या हुआ कि विषम संख्या? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जीरो कौन सी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये जीरो का जो पार्ट है ना, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। अब देखिए, पूर्ण संख्या को तो दो भागों में बांट दिया, सम संख्या और विषम संख्या। अब थोड़ा बांटते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या को। फिर से कुछ नए संख्याओं का निर्माण हुआ। मतलब अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, बहुत सारे संख्या आने वाला है। जैसे देखिए, अब दूसरा जो प्राकृतिक संख्या था, प्राकृतिक संख्या, उसको भी दो भागों में फिर से बांटा। कौन कौन? एक था अभाज्य, एक था भाज्य। अब देखिए, जो अभाज्य है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम। अभाज्य जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो देखिए, वैसे तो हम लोग बहुत ही नॉर्मल परिभाषा निकालते हैं, लेकिन इसको पहले थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है किसका? प्राकृतिक संख्या का है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से, एक दो डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें सारा आ जाएगा। कहने का मतलब एक से आगे जितना भी होगा उसमें से कुछ होगा अभाज्य, कुछ होगा भाज्य। तो देखिए, अभाज्य ऐसी संख्या है जिसमें केवल और केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल क्या होगा? दो गुणनखंड। कितना? दो गुणनखंड, दो गुणनखंड। तो वह सारा का सारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। जबकि जिसमें दो से अधिक गुणनखंड, दो नहीं, दो से अधिक, इसमें कितना होना चाहिए? दो से अधिक। अब देखिए, तो जिसका दो से अधिक गुणनखंड वो होगा भाज्य। अब जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होगा वो क्या होगा? अभाज्य। तो कौन ऐसी संख्या है? तो देखिए, जरा देखते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट। अब इन सारे में देखते हैं कि इसमें एक से भाग लगेगा, इसमें दो, यानी दो एक दो, दो टो गुणनखंड है। इसमें भी लगेगा एक और तीन से, उसी प्रकार पांच में भी एक और पांच से, सात में भी एक और सात, इसके अलावा दूसरे से नहीं लगेगा। यानी इसका केवल और केवल कितना गुणनखंड है? दो गुणनखंड। कितना गुणनखंड? दो गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब कि ऐसी संख्या जिससे उसमें क्या लग जाए? भाग लग जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। अब देखिए, दो से अधिक गुणनखंड वाला कौन आएगा? तो क्या होगा? 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट। ये सारा का सारा क्या होगा? भाज्य संख्या। क्यों होगा भाज्य संख्या? क्योंकि चार में देखिए तो एक और चार के अलावा दो से भी भाग लग जाता है, यानी इसमें तीन ठो गुणनखंड हो गया चार का।
क्या क्या हो गया, 4 का 3 ठो गुणनखंड कौन कौन हो गया, 1 2 और 4 खुद, ये होगा कि नहीं, 3 ठो गुणनखंड यानी 2 से अधिक हो गया, इसीलिए 4 क्या होगा, भाज्य होगा। उसी प्रकार 6 में 1 2 3 6 ये सारे के सारे से इस कटेगा, यानी ये सारा का सारा इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे भाज्य अभाज्य संख्या को खोजेंगे, लेकिन फिलहाल एक और परिभाषा हम लोग जानते हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे कि जिस संख्या में एक और अपने के अलावा दूसरे संख्या से भाग न लगे तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, और जिसमें एक और अपने के अलावा दूसरे संख्या से भी भाग लग जाए तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। कोई दिक्कत, ये हम लोग बचपन में पढ़ते थे। अब थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे यार, सब दिन एक ही जैसा नहीं ना पढ़ेंगे। चलिए, तब तो क्लियर होगा कि एग्जाम कैसे तोड़ना है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है, इसमें थोड़ा ढूंढते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, 2। क्या होगा, 2, यानी 2 हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हुआ कि नहीं, छोटी अभाज्य। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि 2 मात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या जो अभाज्य के साथ साथ क्या है, सम भी है। क्या है, अभाज्य के साथ साथ सम संख्या भी है। अब सम संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए तो 2 से में 2 भाग लग जाएगा आराम से, यानी 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो क्या है, सम भी है। लेकिन 2 के अलावा आपको कोई भी संख्या सम नहीं मिलने वाला है, सब का सब मिलेगा विषम, समझ गए। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन आएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सा होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं 2 3 5 7, तो 2 पर से 3, 3 तो होता है विषम, तो 3 तो क्या है, अभाज्य भी है, 3 क्या है, अभाज्य भी है, और साथ में ये क्या है, विषम भी है, और सबसे छोटी भी है कि नहीं, छोटी। तो देखिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत। अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलेगा तो कौन होगा, 4 से स्टार्टिंग होता है भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या है कि नहीं है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया। अब देखिए, इसी में थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन होगा, तो वही हो जाएगा 4। लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9। कौन हो जाएगा, 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो कौन सी संख्या है, तो 9। ये क्या है, विषम है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, साथ में ये भाज्य भी है। तो ये सब देखिए, ये सब अंदर खुकर खुकर को पढ़ना है, सबको खोद खोद के पढ़ना है, ताकि एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो उसको खदेड़ देना है। इसीलिए एकदम इत्मीनान से पढ़िए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब भाज्य संख्या समझ गए, अभाज्य संख्या समझ गए, अब थोड़ा आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे छोटी देख ले, लेकिन एक बात यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है, वो आप लोगों को पूछना चाहिए कि एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों को हम बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। और 0, 2 क्वेश्चन हो गया कि 0 कौन सी संख्या है, सम संख्या या विषम संख्या, और 1 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। आपको हम 2 क्वेश्चन दिए, ये 2 क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए और बताइए कि ये क्या है, समझ गए। और इन्हीं चीज़ों को जानकारी के लिए, यानी इन चीज़ों को बताएंगे हम आप लोगों को अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इन चीज़ों को हम लोग यहीं तक रखते हैं, और इनसे आगे का जो भी पार्ट है वो हम लोग सारे के सारे कहाँ देखेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ये सारे को अच्छे से समझिए और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में और उसको समझिए। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, आपको हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।